बच्चों, तो आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो टॉपिक है, आपने देखो ये है टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक चार साइडों से बनकर एक फिगर बनता है। ठीक है, और वो फिगर क्या होना चाहिए? चारों तरफ से बंद होना चाहिए। उसे इंग्लिश में बोलते हैं एनक्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड एनक्लोज्ड फिगर। एनक्लोज्ड मतलब बंद। तो आप कैसे भी शेप दे सकते हो इसको, ये 2 3 4 चार साइड है, अभी चारों तरफ से बंद है, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो हम इस पे ही क्वाड्रिलेटरल में बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप के होते हैं, किस तरह से होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है आपने कि क्वाड्रिलेटरल तीन ऐसी साइड होती है, तीन अलग अलग साइड जो आपकी कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है तीन साइडें जो एक ही लाइन पे होती है। जैसे ये 3 पॉइंट, सॉरी साइडें 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे वो लीनियर हो। अगर ये एक ऐसे हो गया तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको तीन अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए और तीन अलग अलग पॉइंट से 1 2 3 ये तीन अलग अलग पॉइंट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम तीन अलग अलग पॉइंट जो होते हैं इसको बोलते हैं हम कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलो हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स होते हैं अलग अलग। अब क्वाड्रिलेटरल में आपका पहला पार्ट होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास स्काइड, और तीसरा जो आता है वो आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के तीन पार्ट में डिवाइड किया हो गया है इसे। पहला पार्ट है पैरेललोग्राम, फिर है गाइड, फिर है ट्रेपेजियम। ज्यादातर हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम की और ट्रेपेजियम। ठीक, अब देखो इधर देख लो, बोर्ड पे कॉपी बाद में करते रहना। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है, बाद में डिवाइड हम कुछ बात करेंगे। और पैरेललो जैसे आप देखोगे इसके नाम पे पैरेलल आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका रिश्ता किसके साथ है? पैरेलल के साथ। ठीक है, पैरेलल के साथ इसका क्या है? पैरेलल मतलब वो दो साइडें जो कभी नहीं मिली। पैरेलल मतलब दो साइडें नहीं, जैसे आपने बोर्ड पे ये ऊपर वाली साइड, तो ये आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट नहीं चलती रही, ये भी यहाँ से स्टार्ट होगी चलती रही, अरे नहीं मिली, तो हम इनको बोल सकते हैं पैरेलल साइड। और अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, वैसे ही इस तरफ साइड ऐसे और ये दूसरी साइड ऐसे। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे इसमें पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, अगर आपको देखा होगा आपने, पहली प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अपोजिट, अपोजिट तो है ये इसका अपोजिट। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी पैरेललोग्राम की होगी, जो अपोजिट साइड होगी वो इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे हम इसकी प्रॉपर्टी, अब ये होने के बाद उससे प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज बनती जाती है। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। जैसे नेमिंग आपको पता ही होगा, इसकी जो नेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है आगे इसमें प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं? जो इसका अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल सी इक्वल होगा आपके पास, और ये वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इसके होते हैं एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इसकी अपोजिट, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एंड इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल ईच अदर। राइट नाउ नो एक्चुअली
जैसे ये वाला हो गया, यहाँ से डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया, जो अपोजिट साइड को ऐड कर दूं तो डायगोनल बन जाता है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप ये पॉइंट को O दे सकते हो, ये पॉइंट आपका O हो गया, जिसमें आप बोलोगे OA equals to OC and OB equals to O, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये हमारे पैराग्राफ। अच्छा, जैसे एक चीज याद रखना, आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। हमने ये पैराग्राफ के बारे में बता दिया, कोऑर्डिनेटर है उसमें तो एंगल बनेंगे, उसके चार साइडें होंगी, उसमें कुछ प्रॉपर्टी तो बनेगी, जब एंगल और साइडें आएंगी तो प्रॉपर्टी तो बनेगी ना। उसमें क्या कोऑर्डिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेटर की, इसकी सम ऑफ all four angles is equal to 360। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कोऑर्डिनेटर, ये वाली प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर की होती, यानी कि इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी जो पैरेललोग्राम है, उसकी जो चारों एंगल है उसका सम क्या होगा 360 डिग्री, काइट होगी उसके चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री, ट्रेपेजियम होगा उसके चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेटर की, जो उसकी जितने भी सब प्रॉपर्टीज हैं, सब पार्ट्स है आप बोल सकते हो, उसमें सब क्या होगी इक्वल, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम के आपको बता दिया, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम जो है फर्दर आपका डिवाइड हो रखा है, जिसमें पहला पार्ट जो उसका आता है, एक आता है इसके पास जो है रोम्बस, सॉरी पहले बात करेंगे इसके रेक्टेंगल, दूसरी जो इसमें डिवाइड हो रखा है ये सब मैं ले लेता हूँ, दूसरा इसका रोम्बस। रेक्टेंगल तो आप बच्चे बचपन से ही मतलब 5th 6th से अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, हर एक ईच एंगल में, इसकी ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो रेक्टेंगल के आगे जाके रेक्टेंगल क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से सिमिलर होती है, बस एक फर्क होता है, स्क्वायर में उसकी जो चारों साइडें हैं वो क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक। वैसे अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ट्रेपेजियम जो है उसकी जो टू, ठीक है, इसकी दो क्या होती है, टू नॉन पैरेलल साइड होती है, ठीक है, और उसकी दो होती है टू पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड और टू पैरेलल। ऐसे बनाओगे तो देखो ये दो पैरेलल है और ये आपकी, आप उसको पैरेलल बनाओगे, ये आपका क्या हो जाता है, ठीक, ये आपका क्या होता है, ये आप पैरेलल नहीं बनाओगे, इसमें इतनी पैरेलल नहीं है, आगे जाके ऊपर कैसे मीट कर सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी नॉन पैरेलल, ठीक है बच्चों। ये हमारा यहाँ पर पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। साइड क्या होती है, देखो साइड होती है हमारे पास ऐसे, आपने टाइप देखे कि आप उड़ाते होंगे पता नहीं, ठीक है, जो इसको थोड़ा सा ठीक है डायग्राम थोड़ा सा बनाया मैंने, ऐसे करके आप समझ सकते हो, इसमें ये इसके इक्वल होगा, ये इसका, यानी कि आप क्या बोलोगे इसके ऊपर की दो साइड है और नीचे की दो साइड है आपस में इक्वल होती है, वो क्या हो जाती है, क्या होते हैं उसे राइट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, तीन सब चीजें क्या होती है, एक कोऑर्डिनेटर होती है, और इसकी बात करेंगे सारी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अपनी नेक्स्ट आपको वीडियो जरूर, ठीक है, थैंक यू।